दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट बड़े खिलाड़ियों की असली परीक्षा लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जिसने करोड़ों भारतीय फैंस को झकझोर कर रख दिया। सुपर 8 के इस हाई वोल्टेज मैच में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कहानी इस तरह पलट जाएगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर मैच के बाद जो मायूसी और गुस्सा था, वो बहुत कुछ बयान कर रहा था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआत शानदार रही। जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और तेज रफ्तार से विपक्षी बल्लेबाजों को चौंका दिया। अर्शदीप सिंह ने भी नई गेंद से कमाल दिखाया। क्विंटन डी कॉक और एडन मार्क्रम जैसे खतरनाक बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए। पावर प्ले खत्म होते होते ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में है। लेकिन क्रिकेट का खेल यहीं तो पलटता है। जैसे ही शुरुआती झटकों से दक्षिण अफ्रीका उभरा, मैच की दिशा बदलने लगी। अनुभवी डेविड मिलर ने क्रीज पर आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। दूसरी तरफ युवा डेवॉल्ट ब्रेविस ने बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय स्पिनरों पर दबाव बना दिया। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने का जो सुनहरा मौका था, वो हाथ से निकल गया। गेंदबाज लाइन और लेंथ से भटकते दिखे। डॉट बॉल्स कम हुई और बाउंड्रीज बढ़ती चली गईं। देखते ही देखते साझेदारी शतकीय हो गई और भारत का दबदबा खत्म होता नजर आया। आखिरी ओवरों में ट्रिस्टन स्टब्स ने भी ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और स्कोर 187 तक पहुंच गया। 188 रनों का लक्ष्य टी20 में असंभव नहीं होता, लेकिन दबाव और पिच की प्रकृति को देखते हुए ये आसान भी नहीं था। भारतीय टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत ने ही सबको निराश कर दिया। ईशान किशन पहले ही ओवर में 0 पर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वो भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। शुरुआती विकेटों ने पूरी रणनीति बिगाड़ दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन की कमी साफ दिख रही थी। डॉट गेंदों का दबाव बढ़ता गया। जरूरी रन रेट 11 से 12 और फिर 13 के पार पहुंच गया। ऐसे में बड़े शॉट खेलने की कोशिश में विकेट गिरते गए। हार्दिक पांड्या से उम्मीद थी कि वो मैच फिनिश करेंगे, लेकिन वो भी अपेक्षित लय में नजर नहीं आए। अंततः भारत बड़े अंतर से मुकाबला हार गया और सुपर 8 की तालिका में नीचे खिसक गया। मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सूर्य कुमार यादव का बयान काफी कड़ा था। उन्होंने बिना किसी बहाने के हार की जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन साथ ही टीम की कमियों को खुलकर सामने रखा। उन्होंने सबसे पहले मिडिल ओवर्स की गेंदबाजी पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि जब आपने विपक्ष के टॉप ऑर्डर को सस्ते में आउट कर दिया था, तो वहीं मैच खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन हमने ढील दी, बल्लेबाजों को सेट होने दिया और वही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दूसरा बड़ा कारण उन्होंने बल्लेबाजी में स्ट्राइक रोटेशन की कमी को बताया। उनका साफ कहना था कि टी20 क्रिकेट सिर्फ चौके छक्कों का खेल नहीं है। अगर आप सिंगल डबल नहीं निकालेंगे तो दबाव अपने आप बढ़ेगा। लगातार डॉट गेंदें खेलने से बल्लेबाज गलत शॉट खेलते हैं और विकेट कमाते हैं। यही इस मैच में हुआ। पावर प्ले के बाद रन रेट गिरा और मैच हाथ से फिसलता गया। तीसरा मुद्दा ओपनिंग साझेदारी का था। बड़े टूर्नामेंट में ठोस शुरुआत बेहद जरूरी होती है। जब आपके ओपनर जल्दी आउट हो जाएं, तो मिडिल ऑर्डर पर अतिरिक्त दबाव आ जाता है। 180 से ऊपर के लक्ष्य का पीछा करते समय शुरुआती झटके अक्सर घातक साबित होते हैं। यही कहानी इस मुकाबले में भी दिखी। चौथा कारण डेथ ओवर्स की गेंदबाजी रही। आखिरी 4 ओवरों में जरूरत से ज्यादा रन देना भारत को भारी पड़ा। कप्तान ने इशारों में कहा कि अनुभव होने के बावजूद कुछ गेंदबाजों ने गलत लेंथ चुनी और विपक्ष ने उसका पूरा फायदा उठाया। टी20 में आखिरी ओवर ही मैच का असली फर्क तय करते हैं। पांचवां और सबसे चौंकाने वाला मुद्दा टीम के अंदर संवाद की कमी थी। सूर्य कुमार ने कहा कि जब हालात खराब हों, तब खिलाड़ियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन अगर मैदान पर गलतफहमियां और ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा हो तो टीम का मनोबल गिरता है। उन्होंने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि हर खिलाड़ी व्यक्तिगत प्रदर्शन से ऊपर उठकर टीम के लिए खेले। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये हार सिर्फ एक खराब दिन का परिणाम थी या टीम की गहरी समस्या का संकेत? पूरे टूर्नामेंट में भारत ने दबदबा दिखाया था, लेकिन इस मैच ने बता दिया कि छोटी छोटी गलतियां बड़े मंच पर भारी पड़ती हैं। क्या स्ट्राइक रोटेशन पर काम करना होगा? क्या गेंदबाजों को मिडिल ओवर्स में नई रणनीति अपनानी होगी? क्या प्लेइंग 11 में बदलाव की जरूरत है?